और सत्ता में अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा से पहले शुरू हो चुके कलेश की, जिसमें धर्म वाली चिंगारियां हैं, राजनीतिक शोले हैं, कांवड़ यात्रा के बहाने सियासी रेस है। आपको बता दें, आज से सिर्फ 9 दिन बाद 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद की यात्रा अभी से शुरू हो चुकी है। कैसे यूपी से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली तक कांवड़ पर कलेश हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबे पर कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने का मामला सामने आया है। नेम प्लेट का मामला पहले से ही चल रहा था। अब हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर कपड़े उतारकर चेकिंग करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सरकार ने यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि जिन दुकानों पर लाइसेंस नहीं दिखाया जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में भी कांवड़ यात्रा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू हो चुकी है। कई हिंदू संगठनों के साथ निगम पार्षद भी सड़कों पर उतरे। कई दुकानदारों को धमकी भरे अंदाज में कहा कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लगाओ वरना दुकान नहीं खुलेगी। मुस्लिम संगठन के कई नेताओं ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले जारी कपड़ा उतारवाने वाले कलेश की। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन से जुड़े कई लोग अचानक एक ढाबे पर पहुंचे। यहां पर दुकानदारों की चेकिंग करने लगे। कर्मचारी से उसका नाम पूछा, उसके बाद चेकिंग की। आरोप है कि ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि वहां काम कर रहे हिंदू हैं या मुस्लिम। यही काम करूंगा, होटल पर रहूं। होटल का काम क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने पेट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। और क्या नाम मुझे करने को ये लोग अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू झूठ क्या काम करते थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बताइए। पंडित जी का। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां बयान दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पैंट उतरवाकर पर्यटकों के धर्म की पहचान की कोशिश की थी। मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने पूछा भी है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों और ऐसे लोगों के बीच क्या अंतर रह गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये सवाल पूछा है कि 10 वर्ष पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, तब कुछ नहीं होता था, अब माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकानें हैं। और वे अपने नाम से तो चलाते नहीं, वे हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर और सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता है वो पहचान छिपा करके ही करता है, और ये लोग पहचान छिपा करके सनातन धर्म के लोगों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फ़र्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंस होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटिस कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं।
पूरी कहानी यह है कि यूपी में कांवड़ रूट पर धार्मिक दुकानों की पहचान के लिए हिंदू संगठन अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बगरा आश्रम के संचालक यशवीर महाराज ने एक टीम बनाई है जो दुकानों की धार्मिक पहचान कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक अभियान चलाकर दुकानों और रेस्टोरेंट की जांच की गई थी, लेकिन प्रश्न यह है कि ढाबों में पहचान की जांच का अधिकार किसे है? हिंदूवादी संगठन किस अधिकार के साथ ये जांच कर रहे हैं? क्या ये जांच के नाम पर गुंडागर्दी नहीं है? हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद और गंभीर सवाल पूछे जाने के बाद यूपी पुलिस की नींद खुली। आधा दर्जन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस जब आरोपियों के घर पहुंची तो सभी फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से उनका पक्ष रखने को कहा है। मामले की जांच की जा रही है। कांवड़ यात्रा पर क्लेश की कहानी यूपी से उत्तराखंड तक है। उत्तराखंड में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। ये अनिवार्य कर दिया है कि दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों पर मालिक का नाम लिखा हुआ बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा फूड लाइसेंस भी दिखाना अनिवार्य किया गया है। कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। उत्तराखंड फूड सेफ्टी विभाग जांच अभियान चला रहा है। सरकार का कहना है कि जो ऐसा नहीं करेगा वो दुकानें और ढाबे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी भारत की साझा संस्कृति को खत्म करना चाहती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांवड़ के रास्ते में बिरयानी का ठेला लगाना ना जरूरी है और ना ही मजबूरी है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। कांवड़ के रास्ते में बिरयानी का ठेला लगाना न जरूरी है न मजबूरी है। जो लोग इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय देने में लगे हुए हैं, प्रमोट करने में लगे हुए हैं और इसका जो है वो कांवड़ के रास्ते में ही जो है वो इस जिद पे लगे हुए हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? कांवड़ यात्रा के नाम पर और कभी मुसलमानों की बकरीद के नाम पर इस तरह के नफरत आमेज फरमान जारी करना सरकारों की तरफ से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूँ कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। जो लोग संकीर्ण दायरे में इस देश को ले जाना चाहते हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा से पहले माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाने का सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में स्थानीय निगम पार्षद हैं। निगम पार्षद दुकानदारों से ये कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लग जानी चाहिए, नहीं तो दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन नाम से काम करते हैं, नाम लगा दो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल शाम तक की छूट है। कल शाम को बोर्ड बनेगा तो सुबह इस्तेमाल करेगी, दुकान स्पष्ट बता रहा हूँ। ये बीकानेर स्वीट्स है, यहाँ के स्थानीय लोगों का, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का और यहाँ तक कि निगम पार्षद का भी कहना है कि बीकानेर स्वीट्स के जो मालिक हैं
वो तो हिंदू है, लेकिन ये जूस का स्टॉल जो है वो एक मुस्लिम दुकानदार के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी। जब उन्हें इस बात की शिकायत मिली और अब चूंकि सावन शुरू होने वाला है तो यहाँ से कांवड़ यात्राएं भी निकलेंगी, लोग उसका स्वागत भी करेंगे, तो ऐसे में कांवड़िया कहीं इस स्टॉल पर जाकर जूस ना पी ले, क्योंकि ऐसे समय में उनकी प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकता रहती है कि वो हिंदू दुकानों से ही सामान लेकर खाए पिए। और इस वजह से इन दुकानदारों को या इस तरह के दुकानदारों को इस क्षेत्र में कहा गया है कि वो अपने नाम का डिस्प्ले बोर्ड जल्दी से जल्दी दुकानों पर लगा ले, नहीं तो उनकी दुकानें बंद करा दी जाएंगी। किसी प्रकार कोई विवाद खड़ा ना हो जाए, कोई उपद्रव ना हो, इन चीज़ों के लिए बोला गया है कि इस प्रकार के अपने लोग जो है ना नाम चेंज करें, हिंदू हिंदू ही रहे, मुस्लिम का चला तो मुस्लिम अपना नाम बता के, जिससे कि कोई ऐसा कोई कार्य ना हो। केवल यही तो कह रहे हैं कि जो आपका नाम है वो नाम बताइए। अपना नाम बताने में मुझे तो गर्व होता है। ये एक दुकान दुर्गापुरी में 2 दिन पहले यहाँ भी निगम पार्षद पहुंचे थे, हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे और इन्हें कहा गया था कि अपने नाम का बोर्ड यहाँ पर लगाएं, और आप देख सकते हैं कि उसका असर जो है अब यहाँ पर अजीज जूस कॉर्नर, जब तक बड़ा बोर्ड नहीं लगा तब तक ये छोटा नेम प्लेट इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। इनका कहना है कि आगे चल के यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड भी लगाएंगे। हम जागरूक कर रहे हैं, प्रेशर नहीं कर रहे हैं, किसी पे हाथापाई नहीं कर रहे। प्रेशर होता है कि नहीं शटर बंद कर, ये तो बंद हो जाएगा, शटर बंद नहीं कर रहे। हाँ, समय दे रहे, समय पर नहीं मानेगा तो 100% बंद भी कराएंगे। यूपी और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जारी धार्मिक कलेश के बीच सवाल यही है कि आखिर धर्म क्या है, धर्म की सही परिभाषा क्या है? क्या चंद वोट के लिए जो राजनीति हो रही है वो सही है? आज धर्म के बहाने सियासी खेल खेलने वालों की आंखों से नफरत की पट्टी को हटाने की जरूरत है। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि सनातन में धर्म की व्याख्या कैसे की गई है। भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का इतिहास धर्म को किस रूप में देखता है? आपको सिर्फ 60 सेकंड में आइए बताते हैं। महाभारत में भगवान व्यास ने कहा है कि जो धर्म को धारण करता है वो जीवन को धारण करता है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि जिससे प्राणी का विकास और परम कल्याण सिद्ध होता है वही धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। ऋग्वेद में भी धर्म को परिभाषित किया गया है और ये कहा गया है कि अच्छे कर्म करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही धर्म है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने कहा है कि धर्म के साधक को राग द्वेष रहित होना होता है।